अगर तुम नदी के किनारे एक छोटा सा मुहाना खोद दो तो पानी अपने आप नीचे बहकर खेतों की सिंचाई करने लगेगा। लेकिन अगर खेत नदी के जल स्तर से ऊंचे हों तो फिर पानी पहुंचाने के लिए इंसानों को बाल्टी भर भर कर ढोना पड़ेगा। ऐसा काम ना सिर्फ थकाने वाला है बल्कि इसकी रफ्तार भी कछुए जैसी होती है। तब तुम्हारे दिमाग की घंटी बजती है। तुम ऊंचे खेत तक नदी से जुड़ा एक लकड़ी का नाला बनाते हो और रस्सी से बंधी बाल्टी को उस नाले के सहारे ऊपर खींचते हो। अब बार बार पहाड़ी नहीं चढ़नी पड़ती, लेकिन एक बार में सिर्फ एक बाल्टी पानी पहुंचता है। ये भी कोई बात हुई। फिर तुम कई बाल्टियां एक ही रस्सी में बांध देते हो। अब एक साथ ज्यादा पानी ऊपर जाने लगता है और काम की रफ्तार बढ़ जाती है। लेकिन नई मुसीबत सामने आ जाती है। पानी से भरी लकड़ी की बाल्टियां इतनी भारी होती हैं कि कुछ देर बाद तुम्हारे हाथ जवाब दे देते हैं। तभी तुम्हें कुएं पर लगा घूमने वाला पहिया याद आता है। तुम खेत के ऊपर एक बड़ा चरखा लगाते हो और नीचे नदी के पास दूसरा पहिया जोड़ देते हो। दोनों की मदद से बाल्टियां ऊपर पहुंचने लगती हैं, लेकिन भारी लकड़ी की बाल्टियां बार बार फंस जाती हैं और पूरा सिस्टम जाम हो जाता है। अब तुम थोड़ा और दिमाग लगाते हो और लकड़ी की बाल्टियों की जगह हल्के बांस के डिब्बे लगा देते हो। अब ऊपर लगे चरखे को बस घुमाना भर पड़ता है और रस्सी लगातार घूमती रहती है। बांस के डिब्बे धीरे धीरे पानी भरकर ऊपर आते हैं और ऊपर पहुंचते ही अपने आप खेत में पानी उड़ेल देते हैं। यही था ऊंचा बाल्टी चक्र। काम पहले से काफी आसान हो गया, लेकिन दिन भर चरखा घुमाने के बाद कमर और हाथों की हालत फिर भी खराब हो जाती थी। तब तुम्हारे दिमाग में एक और खतरनाक आइडिया आता है। तुम सोचते हो, जब नदी खुद इतनी तेज बह रही है